जहां सवाई माधोपुर जिले में राजस्थान दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से आयोजित मतदाता जागरूकता रैली में लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से आवश्यक रूप से मतदान करने का संदेश दिया। आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को करीब 1800 करोड़ रुपए का नोटिस देने के विरोध में देशव्यापी आह्वान पर राजसमंद जिला मुख्यालय पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और अपना विरोध दर्ज करवाया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुरानी कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर अपना विरोध जताया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि 7 फरवरी को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एसबीआई बैंक के बाहर इसीलिए प्रदर्शन किया था क्योंकि आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज कर दिया था। चुनाव के समय में अगर किसी पार्टी का आप खाता सीज कर लेंगे तो उस पार्टी के आर्थिक संसाधन खत्म हो जाएंगे, तो वो चुनाव से अलग थलग हो जाएगी। ये सुनिश्चित तरीके से पार्टी के साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। उसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमें निर्देश आया है कि हम धरना प्रदर्शन करें मुख्यालय पे, जिला मुख्यालय पे। उस संदर्भ में हम सब बैठे हुए हैं। आपातकाल से भी बढ़कर आपातकाल में कभी खाते ऐसे सीज नहीं किए गए। मैं तो समझता हूँ कि आपातकाल में जितनी ताकत, जितनी मीडिया को दबाया नहीं गया, उससे भी ज्यादा अभी परिस्थितियां देश में बनी हुई है। कल ही राहुल जी ने भी कहा था कि जो लोकतंत्र की मर्यादाओं को तोड़ मरोड़ रहे हैं और समय आने पे जब सरकार कांग्रेस की आ गई या कांग्रेस समर्थित आ गई तो निश्चित रूप से इनमें जो लिप्त है उन पर कार्रवाई की जाएगी। खैरथल तिजारा जिले के देश में विख्यात औद्योगिक नगर की गंदे पानी की मूल समस्या का जिला प्रशासन समाधान करने में असफल नजर आ रहा है। आपको बता दें कि भिवाड़ी के अलवर बाईपास पर भरने वाला गंदा पानी अब फैक्ट्रियों के लिए भी नासूर बन गया है। भिवाड़ी के सभी विभागों के आला अधिकारी फैक्ट्रियों को अब बर्बादी के हालातों की तरफ ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। यह बर्बादी औद्योगिक इकाइयों के पलायन को मजबूर कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार शाम को हुई बारिश से सड़कों का कचरा युक्त गंदा पानी नालों के चौक होने के चलते औद्योगिक इकाइयों में घुसने लगा है। वहीं सीकर जिले के श्री माधोपुर के जाजोत थाना इलाके के गोविंदपुरा गांव के एक जाबाज पुलिस अफसर का बीते दिन कोटा डाबी हाईवे पर सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था, जिनका शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि पैतृक गांव गोविंदपुरा में की गई। जानकारी के अनुसार सीकर जिले के पलसाना के नजदीक जाजोत थाना अंतर्गत गोविंदपुरा निवासी आरपीएस राजेंद्र गुर्जर, जो की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कोटा में 15 दिन पहले ही पोस्टिंग दी गई थी और बीते दिन सड़क हादसे में उनका निधन हो गया। हमारे क्षेत्र के लाडले भाई राजेंद्र सिंह जी का सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया और पूरे गांव और पूरे क्षेत्र में दुख की लहर है और हम सब आज अपने लाडले को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हैं। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है और ईश्वर कभी ऐसी घटना किसी के साथ नहीं करे। हमारी संवेदनाएं परिजनों के साथ में हैं। हम सब लोग परिजनों के साथ खड़े हैं। अजमेर कांग्रेस पार्टी के निवर्तमान शहर जिलाध्यक्ष विजय जैन, कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी, नगर निगम प्रतिपक्ष नेता द्रौपदी कोहली, सुनील लारा सहित अन्य कांग्रेसी कलेक्ट्रेट पहुंचे। कांग्रेस के खाते सीज करने और 1823 करोड़ का नोटिस थमाने को लेकर कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों का आरोप है कि भाजपा सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीकर में प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। भाजपा की ओर से अब स्टार प्रचारकों के दौर भी शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 31 मार्च को सीकर के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीकर में रोड शो भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सीकर जिला मुख्यालय पर भाजपा जिला अध्यक्ष कमल सिकवाल की अध्यक्षता में भाजपा कार्यकर्ताओं पर पदाधिकारी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गृह मंत्री के सीकर दौरे को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई।
लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी प्रत्याशी सांसद श्री सुमेधानंद जी के समर्थन में भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 31 मार्च को सीकर पधारेंगे। शेखावाटी के इस पावन धरा पर आदरणीय अमित शाह जी रोड शो के माध्यम से जनता से रूबरू होंगे और जाट बाजार में जनता को संबोधित करके और भारतीय जनता पार्टी की पुनः केंद्र में एक बार सरकार बनाने का आह्वान करेंगे और आदरणीय सुमेधानंद जी को फिर एक बार 5 लाख वोटों से सांसद बनाने का आह्वान करने के लिए सब कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के लिए हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जिन्होंने धारा 370 हटा करके इस देश के स्वाभिमान को लौटाने का काम किया, ऐसे यशस्वी गृह मंत्री जी हमारे मध्य प्रधान। करौली में राजस्थान दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार सुबह रन फॉर करौली रैली और मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन हुआ। रैली को अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजवीर सिंह चौधरी और जिला परिषद के सीईओ उदय भानुचरण ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में स्कूली बच्चे, स्काउट गाइड, शहरवासी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अधिकारी, कर्मचारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। रैली के माध्यम से लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित करने का संदेश दिया गया। इसके बाद सूचना केंद्र के टाउन हॉल में लोक कलाकारों की ओर से प्रस्तुतियां दी गई। आपको बता दें कि राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में शाम को सूचना केंद्र के टाउन हॉल में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने सभी संबंधित अधिकारियों को राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में समय से पूर्ण सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। भरतपुर में आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस पार्टी को 1823 करोड़ का नोटिस जारी करने और खाते से 135 करोड़ रुपए फ्रीज करने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने इनकम टैक्स कार्यालय के सामने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिनेश सूपा ने कहा कि इस समय देश में चुनाव का माहौल है। ऐसे समय में कांग्रेस को आयकर विभाग द्वारा नोटिस जारी किए जाने और खाते फ्रीज करने का निर्देश भी विरोध कर रहे हैं, जिससे साफ साफ दिख रहा है कि इस समय भाजपा डरी हुई है। इस मौके पर दिनेश सूपा, साहब सिंह, एडवोकेट रेणु गोरावर समेत कई वक्ताओं ने आयकर विभाग की कार्रवाई पर विरोध जताया। जो नोटिस जारी किया आईटी सेल ने 1823.08 करोड़ का, इसके लिए हमारी पार्टी पूर्ण रूप में इसका विरोध करते हैं। साथ साथ हमारे जो 135 करोड़ रुपए जो खातों में थे वो भी निकाल के उन्हें भी फ्रीज कर दिया गया। तो इस तरीके से आज चुनावों का माहौल है, चुनाव सर पर है। आगे आपने देश सुना होगा कि इसका विरोध अन्य देश भी विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये डर है कि कहीं सत्ता ना चली जाए। तो हमारा तो एक ही मानना है कि हम जो हमारे प्रदेश का